बैक इस्लामाबाद में कारोबारी शख्सियत आमिर अवान के कत्ल में मुलव्वस गिरोह 24 घंटे से भी कम वक्त में केपी से गिरफ्तार। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुलजिमों की गिरफ्तारी का ऐलान। कहा कि डाकुओं ने फार्म हाउस पर डकैती के दौरान ताजिर को कत्ल किया। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी बोले, तहकीकात के लिए 6 जगहों की जियो फेंसिंग की गई। 4 सद्दा से मंसूर खान डकैत गैंग का सरगना पकड़ा गया। अवान जो जिनकी ज़िंदगी उन डाकुओं ने ली, इस केस को 24 घंटे से भी पहले वो तमाम मुल्ज़मान जिन्होंने ये एक अफसोसनाक वाक़या किया वो गिरफ़्तार हुए। मंसूर खान गैंग है। ये मंसूर खान गैंग जो है ये बुलेट प्रूफ जैकेट वाला गैंग मशहूर है। केपी से इसका ताल्लुक़ है। जहाँ ये रहते थे वहाँ की लोकल पुलिस भी जानते बूझते हुए भी नहीं जाती थी। इस कदर ये खौफनाक और ख़तरनाक थे। ऐसा गैंग जो इसमें अफ़गानी भी शामिल थे उनको गिरफ़्तार किया है और उनको कैफ़रे किरदार तक इंशाल्लाह पहुँचाएंगे। तमाम की तमाम टीम्स जो हैं उन टीम्स को मुख्तलिफ टास्क दिए गए। 6 जगहों की जियो फेंसिंग कराई गई। 137 ऐसी कॉल डिटेल्स थी जिनको एनालाइज किया। 257 कैमरास की फीड ली गई। 93 लोगों को हमने एक्टिव इंटेरोगेट किया। पिंडी में भी रेड किए गए, इस्लामाबाद में भी रेड किए गए, 4 सद्दा और मर्दान में रेड किए गए। ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन की टीम्स उनके साथ रहीं। मंसूर खान डकैत गैंग जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ वारदात करता था वो इसमें पकड़ा गया। 4 सद्दा के बाद मर्दान में रेड करके इस गैंग के बाकी 4 मेंबर्स भी पकड़े गए। अब आपको बताएं, गुलकार अली जफर हत्या के इज्जत केस जीत गए। लाहौर की सेशन कोर्ट का मिश्रा शफी को 50 लाख रुपए हर्जाने का हुक्म। गुलकारा के वकील ने फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। मिश्रा शफी ने गुलकार पर हिरासा करने का इल्जाम आयद किया, जिस पर अली जफर ने 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर किया। एडिशनल सेशन जज आसिफ हयात ने फैसला सुनाया। केस में 20 गवाहों के बयानात को कलमबंद किया गया। मजमूई तौर पर 284 पेशियां हुई और 9 जजेस के तबादले हुए। एडिशनल सेशन जज आसिफ हयात ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है, मिश्रा शफी का अली जफर के खिलाफ इल्ज़ाम झूठा साबित हुआ। मिश्रा शफी के अली जफर पर हिरासानी के इल्ज़ामात साबित नहीं हुए। दरख्वास्त गुजार इज़्ज़त नफ्स मजरूह, शोहरत को नुकसान पहुँचाने और ज़हनी अजियत का शिकार होने पर हर्जाने का हकदार है। आगे बढ़ें, आपको बताएं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की नाकिस कारकर्दगी, टैक्स हदफ में 600 अरब रुपए से जायद कमी का सामना। इसके अलावा आपको बताएं कि IMF का FBR की नाकामी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत को नए मुतालबात की फहरिस्त थमा दी। आलमी मालियाती इदारे ने अगले माली साल टैक्स हदफ में 1600 अरब रुपए से जायद इजाफे की तजवीज़ दे दी है। इसके अलावा ढूमोर की नई फहरिस्त में पेट्रोल समेत ईंधन पर 18% GST लगाने का भी मुतालबा किया है। साथ ही साथ इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर GST की शरह 0 है और इसके साथ साथ IMF ने सोलर सार्फिन पर भी 18% टैक्स लगाने पर जोर दिया है और नए घरों पर टैक्स छूट खत्म करना भी IMF के मुतालबात में शामिल है। आगे बढ़ें, आपको बताएं, FI इमिग्रेशन ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए बैरून मुल्क कदागरी में मुलव्वस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद जानते हैं जावेद असगर से। जी जावेद, ये क्या मामला हुआ? जी, मोहम्मद जमील और गुड़िया बीबी को सऊदीया से वापसी पर दौरान इमिग्रेशन हिरासत में लिया गया। मुल्ज़मान जलम के रायशी कश्मीर अली नामी एजेंट के जरिए हासिल करदा वीजे पर सऊदीया गए थे। मुल्ज़मान के मुताबिक भीख में मिलने वाली रकम कनाडा में मुख्य एजेंट को ट्रांसफर की जाती रही है, जबकि भिखारी नेटवर्क का वकील नामी मरकजी मुलजिम भीख मांगने के लिए मौजूदीन और दीगर को मुख्तलिफ ममालिक भेजता है। मुल्ज़मान की जाने से रकम की तफसील के खिलाफ फर्म का बैंक अकाउंट नंबर भी फराहम किया गया है, जबकि मुलजिम मोबाइल से रकम की तफसील पर मबनी रसीदें और दीगर शवाहिद भी बरामद हुए। मुल्ज़मान को मजीद कार्रवाई के लिए जावेद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अब आगे बढ़ें और एक और अहम खबर दें आपको। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन का मिशन। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का दौरा चीन। वज़ीर ख़ारजा वांग जी से मुलाकात। खित्ते की संगीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। पाक चीन ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी बातचीत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की स्टेट गेस्ट हाउस आमद पर गर्म जोशी से इस्तकबाल किया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे टिक्का खान सानी से। टिक्का खान सानी, इस दौरे के हवाले से हमें मजीद बताइएगा, आपके पास क्या डिटेल्स हैं?
जी बिल्कुल, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार चीन के वज़ीर ख़ारजा की दावत पर इस वक्त बीजिंग में मौजूद हैं और तकरीबन 2 घंटे से ये मुलाकात इस वक्त स्टेट गेस्ट हाउस में जारी है बीजिंग में। और इसके साथ साथ इस मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और जो मुश्तरका मंसूबे हैं उस पर तो बात हो ही रही है। इसके साथ साथ जो मेन एजेंडा है वो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, इलाकाई और आलमी जो मामलात इस वक्त है वो उसका जायज़ा लिया जा रहा है। इसके साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी बात होगी। यकीनन पाकिस्तान में जो 2 रोज़ कबल वज़राए ख़ारजा की यहाँ पे आमद थी 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा की, पाकिस्तान इस वक्त जो मरकज़ी कार है मुज़ाकरात के हवाले से वो अदा कर रहा है। लीडिंग मीडिएशन का किरदार पाकिस्तान का जो है वो यकीनन उस हवाले से चीन की मादगी भी ये दौरा जो कि अमन मिशन के हवाले से किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया टीका खान सानी, आपने हमें अपडेट किया। दूसरी जानिब एक और अहम मामला, अमरीकी सदर ट्रंप ईरान जंग में शामिल ना होने पर बरतानिया और फ्रांस पर बरस पड़े। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि जो लंदन की तरह अबनाए हुर्मत से तेल नहीं निकाल रहे वो अमरीका से फ्यूल खरीदें, जो ऐसा नहीं करते वो इस हवाले से उन्होंने कहा कि वो खुद अपनी हिफाजत और वसाइल के हुसूल के लिए हिम्मत पैदा करें। हम उनके लिए मौजूद नहीं होंगे जैसे वो अमेरिका के लिए मौजूद नहीं थे। फ्रांस ने इसराइल जाने वाले तैयारों को अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने नहीं दी। पेरिस ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई में बिल्कुल भी मदद नहीं की। अमेरिका उनका ये रवैया कभी नहीं भूलेगा। ईरान अब बुनियादी तौर पर कमज़ोर या तबाह हो चुका मुश्किल मरहला मुकम्मल हो गया। सदर ट्रंप ईरान के साथ डील चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट की ब्रीफिंग, कहा कि अगर तेहरान समझदारी का मुजाहिरा करे तो वो मुआहिदा कर लेगा, अगर डील ना की तो मजीद शिद्दत के साथ हमले जारी रहेंगे। ईरान की नई हुकूमत पहले वाली से अक्लमंद होनी चाहिए। जंग में आने वाले दिन फैसला कुन होंगे। तेहरान कुछ नहीं कर सकेगा। हमारे हमलों से ईरान के हौसले पस्त हो रहे हैं। यहाँ पर अहम खबर आपको दी, चीन और पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में 5 निकाती अमन मंसूबे के पर इत्तेफाक हो गया है और इस सिलसिले में फौरी जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे पर जोर दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये बताया गया है चीन और पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 5 निकाती मंसूबे पर इत्तेफाक, फौरी जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे पर जोर दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये बताया गया है। ये अहम खबर सामने आई है जिस हवाले से हम अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 5 निकाती मंसूबे पर इत्तेफाक हो चुका है। और इस हवाले से आपको मजीद बताएं तो फौरी जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे पर भी जोर दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये सामने आई है खबर सामने आई है। चीन और पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में 5 निकाती अमन मंसूबे पर इत्तेफाक हो चुका है जिसमें यह कहा गया है कि फौरी जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे पर जोर दिया गया है। मुज़ाकरात के फौरी आगाज़ और सिफारती हल की हिमायत पहला नुक्ता ये बयान किया गया है और मुज़ाकरात के फौरी आगाज़ और सिफारती हल के हवाले से हिमायत पर भी जो है वो उसका इयादा किया गया है। चीन और पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए 5 निकाती अमन मंसूबे पर इत्तेफाक हो गया है। फौरी जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे पर जोर दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये बताया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी आपसे शेयर करेंगे, मगर अब तक की मुसद्दिका इत्तलात यही हैं जो समा अपने नाजरीन से शेयर कर रहा है कि 5 निकाती अमन मंसूबे पर इत्तेफाक किया गया है। चीन और पाकिस्तान की जानिब से मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा समा सुमेरा खान ने। सुमेरा, 5 निकाती अमन मंसूबे पर इत्तेफाक किया गया, आपके पास मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, तफसीलात इसकी काफ़ी ज़्यादा हैं और ये 5 निकाती जो एजेंडा है, इक़दाम है पाकिस्तान और चीन का, सबसे अहम जो डेवलपमेंट है वो आज की और अगले 48 घंटों की यही होने वाली है। बीजिंग में मुलाकात हुई है सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार की, जिसमें खलीज और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का जायज़ा लिया है। उन्होंने अवामी जमहूरिया चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के साथ काफ़ी लंबी ये मुलाकात चली है। फौरी जंगबंदी, जल्द अज जल्द अमन मुज़ाकरात का आगाज़, गैर अस्करी अहदाफ का तहफ़्फ़ुज़, बहरी रास्तों की सलामती और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की बालादस्ती जो है वो इस 5 निकाती इक़दाम में या इस स्ट्रेटेजिक सेटिंग के अंदर वो तय पाए हैं। और अब इसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान की जानिब से मज़ीद भी तमाम तर अमन की बहाली जो कि मशरिक़ वस्ता में सब बहुत ज़रूरी है, उसका आगाज़ हो जाएगा उन कोशिशों का। और ऑलरेडी भी मैं आपको बता दूं कि अभी इस वक्त बहुत सारी जो ऐलानात हैं वो दफ्तर खारजा से के बाज़ाब्ता नहीं हुए, मगर इस वक्त भी बीजिंग से पाकिस्तानी वज़ीर खारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अपने बहुत सारे हम मनसबों से इस वक्त बराह रास्त जो है वो कॉन्टैक्ट भी है और इस हवाले से वो राब्ते में भी हैं उनके साथ।
ठीक है सुमेरा, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी पर भी जोर दिया गया है। जी बिल्कुल, इसमें सबसे अहम चीज ये है कि चीन और पाकिस्तान हकीकी कसीरुल-जहदी निज़ाम को फ़रोग़ देने, अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को मजबूत बनाने और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल अक़वामी कानून के उसूलों की बुनियाद पर जामे अमन के फ्रेमवर्क के क़याम और देरपा अमन के हुसूल के लिए मुआहिदे की हिमायत करते हैं। और आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले जो जनरल सेक्रेटरी है UN के अक़वाम मुत्तहिदा के एंटोनियो गुतेरेस, उनके साथ भी एक बड़ी तफसीली बातचीत हुई थी हमारे नायब वज़ीर आज़म की। ये जो पॉइंट है ये आप उससे डिराइव कर सकते हैं कि एक माइट हैव बीन एडेड आफ्टर दैट मीटिंग कि उसमें अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को हाईलाइट करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। कमिंग फ्रॉम चाइना इसमें इसकी अहमियत वाज़ेह हो जाती है। बहरी रास्तों की सलामती के हवाले से मैं खुद से बताना चाहूंगी कि आबनाए हुर्मुज़ और उससे मुल्हिका जो पानी आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए इस्तेमाल होता है वो बहुत अहम रास्ते हैं। कुछ टाइम पहले बाबुल मंदेब की भी बातचीत शुरू हो गई थी, वो एक और डबल चोकिंग पॉइंट बन सकता था और दुनिया उससे बहुत बुरी तरह इफेक्ट होती। इस पर भी चीन और पाकिस्तान ने फरीकैन पर जोर दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ में मौजूद जहाजों और अमले की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। तमाम निकात पर जोर दिया गया और उनको फिर तय किया गया। बहुत शुक्रिया सुमेरा, आपने हमें अपडेट किया। सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश और जालाबारी, दर्जा हरारत गिर गया। इस हवाले से आपको मजीद बताएं तो जो दर्जा हरारत गिरा है उसके बाद शहरी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मौसम अच्छा हो गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश है और जालाबारी जारी है, जिसके बाद दर्जा हरारत गिर गया है और लाहौर में स्याह बादलों का राज है। तेज हवाएं चल पड़ी हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश जारी है। रायविंड रोड, इसके अलावा अड्डा प्लाट, जौहर टाउन, गुलबर्ग में तेज बारिश हो रही है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ओले भी पड़े हैं। ये कुछ मनाजिर भी हैं जो कि समा के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश हो रही है। तेज बारिश जारी है, हवाएं चल रही हैं और मौसम जो है वो अच्छा हो गया है क्योंकि दर्जा हरारत गिर गया है, जिसकी वजह से जो लाहौरी हैं वो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से हम अपने नुमाइंदा से भी बात करेंगे, मगर अभी हम आपको ये दिखा भी रहे हैं कुछ मनाजिर जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से गरज चमक के साथ बारिश जारी है। तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं, ओले पड़ रहे हैं, मौसम खुशगवार हो गया है, अच्छा हो गया है, दर्जा हरारत गिर गया है। फिर मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो जौहर टाउन, गुलबर्ग, अड्डा प्लाट, रायविंड, तमाम तर इलाकों में जो है ना वो इस वक्त बारिश हो रही है और ये बारिश के ही ताज़ा तरीन मनाजिर हैं जो कि समा की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आसमान पर काले बादलों का राज है और बारिश जारी है, इसके साथ साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं और फिर साथ जालाबारी हो रही है। और जब जालाबारी होती है तो डेफिनेटली हम देखते हैं, हम ये विटनेस करते हैं कि दर्जा हरारत कम होता है और जब दर्जा हरारत कम होता है तो इसका इफेक्ट इंसान के मूड पर भी पड़ता है और फिर हम ये देख रहे हैं कि जिसकी वजह से जो लाहौरी हैं, जो शहरी हैं, वो खासे खुश दिखाई दे रहे हैं और मौसम को वो इंजॉय कर रहे हैं। ये कुछ ताज़ा तरीन मनाजिर हैं जालाबारी के जो कि आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आपको मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बताएं तो गुलबर्ग में और फिर इसके साथ साथ अड्डा प्लाट, रायविंड और मुख्तलिफ इलाकों में जो है ना वो यही सिचुएशन है। हम बात कर जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। सामिया, मुझे बताएं इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या मनाजिर देख रही हैं, मौसम कैसा है, मंजर कशी कीजिएगा। बिल्कुल शफक, ऐसा ही है कि लाहौर के बेशतर इलाकों में बादलों की घन गरज हुई। स्याह बादलों ने लाहौर पे डेरे जमाए और उसके बाद तेज बारिश का सिलसिला भी जारी हुआ। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है और मैं से कलमा मौजूद हूँ। यहाँ पर भी तेज बारिश भी चल रही है जबकि ओले भी यहाँ पर पड़े हैं। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात और PDMA की जानिब से हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि मौसलाधार बारिश का ये सिलसिला कुछ देर तक तो जारी रहेगा। साथ ही साथ रात भर वक्फे से ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और 4 अप्रैल तक बारिशें जो है वो यूं ही जारी रहेंगी। बारिशें ज्यादा हो जाने की वजह से राजनपुर और डेरा गाजी खां के इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग के खदशे के बारे में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन बात करें अगर खास तौर पर लाहौर की तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जिनमें जौहर टाउन, डेविस रोड, एबट रोड, लक्ष्मी चौक और इनके अतराफ तक बारिशें रहेंगी। बहुत शुक्रिया सामिया, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया। खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई बचत के हवाले से इजलास, कम आमदन वाले तबकात को रिलीफ पहुँचाने के हवाले से इक़दामात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की सूबों के साथ मुशावरत के बाद हतमी तजावीज़ पेश करने की हिदायत भी की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और उसके बगैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और इसके साथ साथ इसके अलावा इक़दामात की हिदायत और आवाम को रिलीफ फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। ये कहा गया वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। पेट्रोलियम मसनूआत की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिकदार मौजूद है, ऐसा कहा गया है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा समा उस्मान खान ने। उस्मान, इस हवाले से बताइएगा।
جی بالکل، اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی چین بچت اور کفایت شعری کے لیے اقدامات ہیں، اس کا جائزہ لیا گیا اور وزیراعظم نے متعلقہ وزارتوں کو صوبوں کے ساتھ مشاورت کے بعد حتمی تجاویز پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی خیر اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ گزشتہ 3 ہفتوں میں وفاقی حکومت نے کم آمدنی والے طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے اہم اقدامات کیے ہیں اور جو آئندہ بھی جاری رہیں گے۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ تیل کی قیمتوں کو بڑھنے سے روکنے کے لیے کٹوتی، کفایت شعری اور بچت کے مختلف اقدامات کے ذریعے عام آدمی کو 129 ارب روپے کا ریلیف دیا ہے۔ وفاقی حکومت کے بروقت فیصلوں کی وجہ سے ملک کی ضروریات کے لیے جو پیٹرولیم مصنوعات ہے اس کا مناسب مقدار موجود ہے۔ عوام کو ریلیف فراہم کرنا جو ہے وہ ہماری اولین ترجیح ہے، تو یہ اہم معاملات ہے جو کہ ٹھیک ہے، عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہماری اہم اولین ترجیح، یہ کہا گیا وزیر اعظم کی جانب سے۔ بہت شکریہ عثمان، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھیں، آبرائے ہرمز کی بندش سے دنیا کو تاریخ کے بڑے تیل بحران کا سامنا۔ ایشیا میں ایندھن کی شدید قلت سے پاکستان سمیت کئی ممالک متاثر ہیں۔ امریکی میڈیا نے تیل کی قیمت $200 فی بیرل تک جانے کے خدشات کا اظہار کر دیا ہے اور طلب کم کرنے کے لیے قیمتوں میں مزید اضافہ بھی ناگزیر قرار دیا ہے۔ امریکی ادارے بلومبرگ نے خبردار کیا کہ ایران امریکہ جنگ طویل ہوئی تو عالمی معیشت کو بڑا دھچکا لگ سکتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ آبنائے ہرمز کی بندش سے عالمی تیل سپلائی میں یومیہ تقریباً 11 ملین بیرل کی کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ LNG سپلائی متاثر ہونے سے گیس بحران بھی سر اٹھا رہا ہے۔ یورپ میں ڈیزل کی قلت کے خطرات بڑھ رہے ہیں اور عالمی مہنگائی میں اضافہ اور معیشتوں پر دباؤ تیز ہو رہا ہے۔ کئی ممالک نے ایندھن بچانے کے اقدامات اور ریشننگ شروع کر دی ہے۔ بلومبرگ کے مطابق تیل بحران سے نمٹنے کے لیے عالمی ذخائر بھی استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ مستقل اور پائیدار حل نہیں ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے عرب ممالک بھی متاثر ہونے لگے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں تیل کی قیمتوں میں 70% سے زائد اضافے کا امکان ہے۔ ترک میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یکم اپریل سے متحدہ عرب امارات میں ڈیزل کی قیمت میں 72% اضافے کا امکان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پیٹرول کی قیمت میں 30% اور E+ پیٹرول کی قیمت میں 32% اضافہ متوقع ہے۔ دوسری جانب ایران میں پورٹ بندرعباس حملے میں شہید ہونے والے پاکستانی شہری یاسر کی میت تافتان بارڈر پر لواحقین کے حوالے کر دی گئی۔ یاسر کے لواحقین گزشتہ روز تافتان بارڈر پر پہنچے تھے۔ اس موقع پر بلوچستان حکومت کے نمائندے بھی اہل خانہ کے ساتھ موجود تھے۔ میت کی حوالگی سے متعلق پاکستانی سفارت خانے نے رکن قومی اسمبلی عبدالقادر پٹیل کو آگاہ کر دیا۔ عبدالقادر پٹیل نے گزشتہ روز ایران میں پاکستانی سفارت خانے کو خط لکھا تھا۔ مشرق وسطی جنگ سے مہنگائی بڑھنے کی شرح میں اضافے کا امکان ہے۔ رواں ماہ انفلیشن ریٹ بڑھ کر 7.3% تک جانے کی توقع ہے۔ AKD سیکیورٹیز کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ مزید جانتے ہیں شکیل احمد سے۔ شکیل، اس رپورٹ میں مزید کیا کہا گیا؟ دیکھیں، مڈل ایسٹ جو وار ہے اس کے ملکی معیشت پر اثرات کے بارے میں اس رپورٹ میں تجزیہ بتایا گیا اور کہا گیا ہے کہ اس مہینے جو کلوز ہو رہا ہے منتھ 1.2% مہنگائی میں اضافہ ہوگا اور یہ 7.3% پر پہنچ جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ پیٹرول، ڈیزل اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، 19.5% کرائے بڑھ گئے ہیں اور ساتھ ساتھ رہائش 11% سے زیادہ اور دیگر اشیاء 20% سے زائد مہنگی ہونے کا خدشہ بتایا گیا ہے۔ مشرق وسطی کشیدگی سے عالمی تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید اضافہ تو نہیں کیا، لیکن بجلی اور گیس کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں جس سے مہنگائی مزید بڑھے گی، اور اس میں AKD سیکیورٹیز نے کہا ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں ملکی معیشت پر وہ منفی ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شکیل۔ مشرق وسطی جنگ کے باعث LNG کی سپلائی صفر۔ اپریل سے پاور پلانٹ کو گیس کی فراہمی میں نمایاں کمی کا خدشہ۔ ملک میں بجلی کے روزانہ 2 سے 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ حکومت کھاد کارخانوں کی گیس کم کر کے پاور سیکٹر کو دینے پر غور کر رہی ہے، اور ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافے کے بعد مہنگے ڈیزل سے بجلی کی پیداواری لاگت 80 روپے فی یونٹ سے بڑھنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ڈیزل سے بجلی پیدا نہ کرنے کے فیصلے سے توانائی کا بڑا بحران سر اٹھا سکتا ہے۔ ایسے حالات میں سولرائزیشن نے توانائی ریفارمز کو متاثر ہونے سے بچا لیا۔ نیپرا کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت ملک میں سولر سے مجموعی طور پر 19,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جس میں سے 6,000 میگا واٹ نیٹ میٹرنگ صارفین فراہم کر رہے ہیں۔ سولرائزیشن نہ ہوتی تو حکومت کو مہنگے درآمدی فیول والے پلانٹس چلانے پڑتے، بجلی کی پیداواری لاگت بہت زیادہ بڑھ جاتی اور حکومت کو طویل لوڈ شیڈنگ کرنی پڑ سکتی تھی۔
जानिब आपको ये बताएं कि हज़ारा मोटरवे पर इंस्पेक्टर यासिर अरफात फराइज की अंजामदही के दौरान शहीद हो गए। वो हादसे का शिकार शहरियों की मदद कर रहे थे जब तेज़ रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। शहीद को कौम का हीरो करार देते हुए कहा, पूरी वजारत मवासिलात मुतासरा ख़ानदान के साथ खड़ी है। बेवा और बच्चों की देखभाल महकमे की अव्वलीन जिम्मेदारी है। अब्दुल अलीम खान ने कहा, हादसे के जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। हज़ारा मोटरवे पर अफसोसनाक वाकया, मोटरवे पुलिस के इंस्पेक्टर यासिर अरफात शहीद हो गए। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक इंस्पेक्टर यासिर अरफात एक ट्रैफिक हादसे के बाद शहरियों की मदद कर रहे थे जब उन्हें एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी और वो मौका पर ही शहीद हो गए। शहीद ने सोगवारान में बेवा और 4 बच्चे छोड़े। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ करते हुए कहा, सोगवार खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। दुख की इस घड़ी में पूरी वजारत मवासिलात शहीद के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। शहीद इंस्पेक्टर के बच्चों और बेवा की देखभाल महकमा की अव्वलीन जिम्मेदारी होगी। अब्दुल अलीम खान ने कहा, मोटरवे पुलिस के नडर अफसर ने इंसानियत की खिदमत करते हुए जामे शहादत नोश किया। फर्ज की राह में जान कुर्बान करने वाले इंस्पेक्टर यासिर अरफात कौम के हीरो करार। वजीर मवासिलात ने हादसे के जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी।